Hello students, Jai Shri Krishna. Welcome back to my channel Asoba Classes. Today we start with chapter first, solid state from RBSE, and in this we will get some points on solid. देखो बेटा, फिफ्थ क्लास से हम सॉलिड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं और 11th में तो आपने लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा ही था। 12th के अंदर हमारे पास इस पे बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो नॉर्मली हम सॉलिड किसे कहते हैं, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, देखें जरा। वी कैन डिफाइन सॉलिड एज ए फॉर्म ऑफ मैटर आप जानते ही हैं, इन विच आयंस, एटम्स या कोई मॉलिक्यूल्स और है आर हेल्ड स्ट्रांगली विद ईच अदर। अब वो जब एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, एक दूसरे बहुत सी तरह से पकड़े में आए हुए हैं, तो कोई फोर्स होगा। दैट फोर्स इज व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से उनके अंदर रिजिडिटी है, उनके अंदर एक फिक्स शेप है, एक उनके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये जो उनके अंदर फिक्स शेप है और जो फिक्स्ड वॉल्यूम है वो इस फोर्स की वजह से है। तो मैं इस फोर्स को थोड़ा अलग से समझाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो एग्जाम्पल्स के लिए दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। इन दोनों बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं लोग, उनके अंदर अगर कोई फोर्स है तो दैट फोर्स इज इंट्रा। बट बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के लोगों के बीच में अगर कोई फोर्स है दैट इज इंटर। या फिर मैं यूं कहूं, आपके स्कूल में जो हाउस होते हैं, रेड हाउस, व्हाइट हाउस, ग्रीन हाउस, जो भी बहुत सारे हाउस होते हैं आजकल कंपटीशन के लिए, तो उन रेड हाउस के बीच में अगर कोई टीचर आपस में कंपटीशन कराता है बच्चों से कोई गेम का, दैट इज कॉल्ड इंट्रा कंपटीशन। लेकिन अगर रेड हाउस और ब्लू हाउस के बीच में कोई कंपटीशन करता है दैट इज कॉल्ड इंटर कंपटीशन। ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की, इन दो के बीच में, दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स है तो दैट फोर्स इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और उसी की वजह से इनके अंदर रिजिडिटी, शेप और वॉल्यूम ये इनके अंदर सामने आता है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक और पॉइंट यहाँ लेंगे, और दैट पॉइंट जो हमारे पास है, वो जो पॉइंट है हमारे पास, वो इसके अंदर देखिए। तो अब हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि भाई नेचर के अंदर ये सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है। हमने सॉलिड की डेफिनेशन तो कर ली। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ सॉलिड एग्जिस्ट इन नेचर। तो उसके लिए दो बातें हैं, दोनों बातें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है यहाँ पे, हाउ सॉलिड एग्जिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए फर्स्ट पहली जो बात है वो भी डिस्कस की, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में हैं, वो कोई भी हो सकता है बेटा, आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, कोवेलेंट पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स है कोई भी उसके अंदर हो सकते हैं। अब वो कैटायन एनायन का हो सकता है, वो आपका डाइपोल डाइपोल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन फोर्स बहुत अट्रैक्शन होना चाहिए जो उनको बिल्कुल टाइटली पैक करे। छोटी क्लासों के अंदर ऐसे बॉक्स बनाए जाते थे समझाने के लिए, और उनमें छोटे छोटे एटम्स यूँ दिखा देते हैं। तो बच्चों कहते थे भाई ये देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये पास पास से सॉलिड है, और अगर इनको थोड़ा दूर कर दें, कुछ मॉलिक्यूल हटा देते हैं हम, तो कहते हैं ये लिक्विड है, और उनमें बहुत ज़्यादा गैप डाल दें तो ये क्या हो जाता था? गैस। तो ये सारा खेल किसका हो गया? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का। अब दूसरी जो चीज इसके अंदर है दैट इज थर्मल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट है, ये आपके काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। थोड़ा नॉर्मली थर्मल एनर्जी सिर्फ ये कहती है कि वो पार्टिकल्स को किस प्रकार एक दूसरे से मूव कर सकती है। तो थर्मल एनर्जी के लिए मैंने क्या कहा, इट ट्राइज टू कीप द पार्टिकल्स मूव अपार्ट
बट एट वेरी लो टेम्परेचर पार्टिकल डज नॉट मूव, वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। साथ में बेटा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी लग रहा है। अब ये दो चीजें, थर्मल एनर्जी और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो चीजें मिलकर उस पार्टिकल को इतना पास रखती है, उसके अंदर ये पॉइंट सामने आ जाते हैं जो हम बार बार कह रहे हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड रिजिडिटी। ये जो हम बार बार इसमें कह रहे हैं, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, सॉलिड। यानी कि अगर आपसे कहे सॉलिड क्या है तो आप डिफाइन कर देंगे, लेकिन सॉलिड एग्जिस्ट क्यों करता है उसके लिए दो पॉइंट होने चाहिए, पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल एनर्जी। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी कहती है मैं जैसे जैसे बढ़ूंगी मेरे अंदर मूवमेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी आपको फॉर्मूला पता है, 12mv²। उसके अंदर जिस प्रकार आप हीट देंगे वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, उसके अंदर आपस के अंदर उनकी हलचल बढ़ेगी पार्टिकल्स की। तो गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड में सबसे कम। मेरे पास ये सॉलिड है, मेरे पास ये सॉलिड है, आप खुद सॉलिड है, हमारे अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड की है। तो वो जो सॉलिड मेरे पास है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब ये सॉलिड तो है लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिया, इसके अंदर ये जो वुडन है इसकी सॉलिड की रिजिडिटी और ऊपर जो इसका फोम है, ऊपर जो इसका ये फोम है इसकी, ये कंप्रेस हो सकता है लेकिन फिर भी सॉलिड है। इसकी शेप डी शेप हो सकती है लेकिन फिर भी सॉलिड है, जबकि नीचे वाला ना कंप्रेस होता है ना डी शेप होता है लेकिन सॉलिड है। तो इसका मतलब एक ट्रू सॉलिड हो गया और एक सूडो सॉलिड हो गया, इसी को डिस्कस करना है। सॉलिड के नॉर्मल या जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, छोटी क्लास की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्या इसकी जनरल कैरेक्टर्स हैं, देखें जरा। वो है नंबर 1 पॉजिटिव रिजिडिटी, मतलब कठोरता, उसके अंदर बहुत ज्यादा कठोरता होनी चाहिए। सेकंड हैविंग फिक्स्ड शेप, अगर कोई चीज फिक्स्ड है, बहुत कठोर है, तो उसकी शेप कभी चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नॉर्मल सबसे बड़ा गुण यही है कि जितने भी ट्रू सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत शार्प होता है। और जो सूडो सॉलिड्स होते हैं जो आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना वही है, उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, उनकी कोई डिफरेंट रेंज होगी, वो हम समझेंगे। तो यहां तक हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, भाई सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी थर्मल एनर्जी जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। अब हम यहाँ पर अपने इस सॉलिड को क्लासिफिकेशन को आगे ले जाते हैं। यहाँ है इसका क्लासिफिकेशन, देखे जरा। जो सॉलिड को क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, दो पार्ट में इसको हम डिफाइन करेंगे। नंबर 1 जो है दैट इज क्रिस्टलाइन, ट्रू सॉलिड्स, और एक है एमॉर्फस। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है, मॉर्फस का मतलब उसकी रेगुलरिटी या शेप पर, ए मतलब नो। जैसे हम कहते हैं ना कोई है या कोई नहीं, उसके अपोजिट वर्ड के लिए तो ए लगता है। एमॉर्फस मतलब इसकी कोई शेप नहीं, जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं, इरेगुलर है, उसके लिए आता है। तो हमें नेक्स्ट इसी चीज को डिस्कस करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में बताऊंगा, उसके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि वो क्या है। क्योंकि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम आगे ले जाएंगे तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स आएंगे, जैसे पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड यानी कि कोवेलेंट सॉलिड्स। तो वो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर हम डिस्टिंग्विश करते हैं भाई इनके अंदर कौन सा ट्रू सॉलिड्स है या कौन सा आपका ट्रू सॉलिड नहीं है। तो उसमें जैसे हम कांच की बात कर लें तो एमॉर्फस में आता है। कोई एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूँ, हालांकि अगली क्लास में उसको लेऊंगा एक्सट्रीम। देखिए जैसे आप लोग स्कूल के अंदर असेंबली में जाते हैं तो कुछ लाइंस बनी हुई होती है, ठीक। मैंने ऊपर टेरेस से उस स्कूल की फोटो खींची, बड़े अरेंजमेंट है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब लाइन में दिख रहे हैं। तो ये एक शेप हो गया, एक डोमेन हो गया, एक तरीके से पार्टिकल जमे हुए हैं। यस, ये सॉलिड है, सब में बराबर डिस्टेंस है, सब में सब कुछ फिक्स्ड है। लेकिन अचानक क्या होता है, उस असेंबली के अंदर जैसे चल रही है, बरसात आ जाती है या कुछ ऐसा होता है जिससे टीचर्स, प्रिंसिपल कहते हैं भाई अपनी क्लास में जाइए, तो बच्चे वहां से भागते हैं, कोई किसी दिशा में, कोई किसी में। और जब भाग रहे हैं उस वक्त अगर मैं फोटो उसकी खींच लूँ, एक तरह से उसको मैंने फोटो खींच के आपके सामने रोक दिया उसको, तो आप देखेंगे वो जो बच्चे, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है,
कोई कहीं है, कोई कहीं पे डिस्टेंस कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो वो जो चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, इरेगुलर। तो इसे हम कह सकते हैं अमोर्फोस सॉलिड। तो ये जो चीज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।